धीमी, गहरी और रहस्यमयी आवाज। श्मशान की उस रात हवा अचानक थम गई थी। आग की लपटें कांप रही थी। और तभी बेताल हंसा। राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। हर रात की तरह राजा विक्रम अपने कंधों पर बेताल को उठाए श्मशान से गुजर रहे थे। बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं था। वो एक प्राचीन पिशाच था जो मनुष्य की सोच और उसकी नीयत पढ़ सकता था। अचानक धरती हल्की सी कांपी। श्मशान की जमीन से एक प्राचीन पत्थर का आईना बाहर आया। बेताल ने धीमे स्वर में कहा, राजन, ये आईना चेहरा नहीं देखता, ये आत्मा देखता है। जो भी इसमें देखेगा उसे वही नहीं दिखेगा जो वो है, बल्कि वो दिखेगा जो वह दुनिया से छुपाता है। सबसे पहले एक मंत्री आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा नहीं, उसका लालच दिखाई दिया। उसकी आंखें झुक गई और वह पीछे हट गया। फिर एक साधु आगे आया। आईने में तपस्या नहीं दिखी, अहंकार दिखाई दिया। साधु का चेहरा पीला पड़ गया और वह भी चुपचाप लौट गया। बेताल हंसा और बोला, राजन, अब तुम्हारी बारी। राजा विक्रम आगे बढ़े। उन्होंने आईने में देखा और पहली बार उनका हाथ तलवार से हट गया। उन्हें एक न्यायप्रिय राजा नहीं दिखा, उन्हें युद्ध से प्रेम करने वाला अहंकारी योद्धा दिखाई दिया। राजा विक्रम की सांसें गहरी हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा राजा होता है। कुछ क्षणों की शांति के बाद आईना धीरे धीरे टूट गया। रोशनी बिखर गई और श्मशान फिर शांत हो गया। राजा विक्रम ने सिर झुका लिया और उस रात बेताल पहली बार बिना कुछ कहे हवा में विलीन हो गया। कहा जाता है, आज भी अगर कोई सच से भागता हुआ उस श्मशान में पहुंचे तो वो आईना फिर प्रकट होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगर वो आईना आज आपके सामने हो तो क्या आप देखने की हिम्मत करेंगे